अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। सिंहासन शोहे युगल सरकार, परस पर हंसी हेरत हर बार। मधुर कछु बोल लेत मन मोल, ललित छवि प्रीतम प्यारे की। दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। अलोकत पाय अंजनी लाल, निरख पग पंकज होत निहाल। कहत रघुराई धन्य शिवकाई, पवन सुत गिरिवर धारे की। दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। भरत जो ठाड़े भाव विभोर, लखन रिपुदमन लाल कर जोर। लखे मुख चंद लेते आनंद, धन्य शोभा धनुधारी की। दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। आरती जो कोई जन गावे, प्रभु पद प्रेम अवश्य पावे। शरण यदा श्री धरे अब भे, बोलिए जय भयहारी की। दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। दयामयी जनक दुलारी की, दयामयी जनक दुलारी की। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। हो श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। वर्णानाम् अर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां चकर्तारो वन्दे वाणी विनायको। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तस्थमीश्वरम्। सीता मेरी मात है, पिता मेरे रघुनाथ। आप दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम।
कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो प्रभु का नाम। सब भक्तों को यदा श्री की जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। तुलसीदास के पद कमल जो बारंबार मना, गुण गाऊं सिया राम के हनुमत हो सहाय। राम कथा के रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमंत। सन्मुख प्रभु आसन धरो सुनहु कथा भगवंत। बोली श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनौ रघुवर बिमल जसो जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं। करुणास्वरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री राम कथा के रस रसिक अनंत बलवंत अंजनी नंदन वायु पुत्र श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम। सभी श्रोताजन, सभी भक्तजन, सभी कथा प्रेमियों को जय सिया राम, राधे राधे। आइए बड़ी भाव के साथ भगवान की कथा में प्रवेश करेंगे। प्रभु की कथा में प्रवेश करने से पूर्व हम अपने मन और वाणी को पवित्र करते हैं, भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, फिर कथा में प्रवेश करेंगे। आइए सब लोग मिलकर गाएंगे। श्री राम जय जय राम। 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 दो अक्षर का प्यारा नाम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। कौशल्या के प्यारे राम दशरथ राजे दुलारे राम। कौशल्या के
प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय राम, जय राम। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। आइए भगवान की कथा में प्रवेश करते हैं। भगवान की दिव्यमयी कथा अपने हृदय में विराजमान करने वाली ये कथा है। मैया पार्वती भगवान भोलेनाथ से पूछती हैं कि राम कौन है और राम कौन है और भगवान अवतार क्यों लेते हैं, अवतार लेने का क्या कारण है। बाबा कहते हैं कि प्रभु अवतार किस लिए लेते हैं। कहते हैं जब जब होई धर्म की हानि, बारही असुर अधम अभिमान, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा। कहते हैं जब जब प्रभु जब धरती पर धर्म की हानि होती है, अत्याचारी अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवान सज्जनों के भक्तों के कष्ट को दूर करने के लिए अवतार लेते हैं और भगवान के अवतार लेने के कई कारण हैं। बाबा कहते हैं कि अवतार लेने के कई कारण हैं। पार्वती मैं आपको एक दो कारण सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। मैया से कहते हैं कि एक बार जय और विजय भगवान के द्वार पर हैं। कहते हैं जय विजय भगवान के द्वार पर हैं, बाकी सब जगह पराजय है। एक बार सनकादिक ऋषि वैकुंठ में पधारे भगवान से मुलाकात करने के लिए, भगवान के दर्शन करने के लिए, और जैसे ही पधारे जय विजय ने उनको रोक लिया कि नहीं अंदर नहीं जाना है। आप सभी लोग तो जानते ही हैं, अभिमान जब कोई बड़े पद पे चला जाता है तो अहंकार कितना बढ़ जाता है। जय विजय के मन में था कि हम तो भगवान के द्वारपाल हैं। उन्होंने संतों को भगवान के दर्शन के लिए रोक दिया। कहते हैं कि जब परमात्मा को मिलने से अगर कोई रोकता है, बाधक बनता है, तो वैकुंठ में रहने के योग्य नहीं है। सनकादिक ऋषियों ने श्राप दे दिया कि जाओ तुम 3 जन्मों तक राक्षस की योनि में जन्म लोगे। अब तो जय विजय लगे रोने, लगे चिल्लाने, प्रभु अब तो हम राक्षस बन जाएंगे, हमें तो श्राप लग गया, अब हम क्या करें। भगवान कहते हैं कि घबराओ नहीं, हम तुम्हारे उद्धार के लिए अवतार लेकर आएंगे और तुम्हारा उद्धार करेंगे। भगवान के द्वारपाल जो जय विजय थे, कहते हैं वही जय विजय रावण और कुंभकर्ण हुए हैं और भगवान राम अवतार लेकर आए हैं, उनका उद्धार करते हैं। एक कारण तो ये था कि जय विजय को श्राप लगा, इसलिए भगवान को आना पड़ा। बाबा भोलेनाथ कहते हैं पार्वती एक बार तो तुम्हारे गुरुजी ने भगवान को श्राप दे दिया था, इस कारण प्रभु को अवतार लेना पड़ा। अब तो मैया बड़ी परेशान हो गई। कहती हैं कि मेरे गुरुदेव जो सबका कल्याण करने वाले हैं, ऐसा कैसे कर सकते हैं। बड़ी चकित हो गई मैया। गिरिजा चकित भई सुन बानी, नारद विष्णु भगत मुनि ज्ञानी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मैया कहती हैं कि किस कारण हमारे गुरुदेव ने श्राप दिया। कारण कौन श्राप मुनि दीना,
काय राधे रमापति कीन्हा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मैया कहती हैं प्रभु आप जरूर भगवान का पक्ष ले रहे हैं, क्योंकि मेरे गुरुदेव जो दिन रात भगवान का ही नाम जपा करते हैं, भला वो क्यों श्राप देंगे। देखिए यही गुरु भक्ति है। मैया एक बार भी नहीं कह रही हैं कि मेरे गुरु जी ने गलती की होगी। उन्होंने कहा जरूर भगवान ने कुछ अपराध किया होगा, कोई गलती करी होगी। इसी को कहते हैं गुरु भक्ति। अगर गुरु बनाइए, एक बार विश्वास कर लीजिए तो फिर कुछ भी हो जाए पर अपने गुरु से विश्वास कभी ना हटे। मैया की गुरु भक्ति कहते हैं मेरे गुरु ने दिन रात भगवान का ही नाम जपा, भला वो भगवान को श्राप कैसे दे सकते हैं। जरूर प्रभु से कोई गलती हुई होगी। जो गुरुदेव सबका कल्याण करने वाले हैं, ऐसे गुरुदेव किसी पे क्रोध कर सकते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। बाबा भोलेनाथ मुस्कुराने लगे, उनको खूब हंसी आई और कहते हैं देवी बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मोड़ न कोई। जेहि जस रघुपति करहि जब सो तस तेहि छन होय। बाबा मुस्कुराने लगे, हंसते हुए कहते हैं देवी कहते हैं नारायण जो चाहे जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं, किसी के बस में कुछ नहीं है। ये तो सत्य है कि नारद जी बड़े महान हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। नारद जी महान हैं, लेकिन भगवान की इच्छा के आगे, उनकी माया के आगे किसी का जोर चलने वाला नहीं है। उनकी माया खूब नचाती है। भगवान की ऐसी माया है जो सबको अपने इशारे पे नचाती है। बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोई। ना तो कोई ज्ञानी है और ना ही कोई मूर्ख है। भगवान जिसे जिस क्षण जैसा बनाना चाहे वो ऐसा बन जाता है। अगर किसी को मूर्ख बनाना चाहे तो चाहे जितना बड़ा से बड़ा ज्ञानी हो मूर्ख बन जाता है, और अगर मूर्ख को ज्ञानी बनाना चाहे तो एक क्षण भी नहीं लगेगा भगवान को ज्ञानी बनाने में। इसलिए भगवान के आगे किसी का जोर चलने वाला नहीं है। शिव जी ने कहा देवी मैं समझ रहा हूँ कि नारद जी परम वैष्णव है, परम ज्ञानी है, परम विवेकी है, पर माया सबके ऊपर है। ये जो भगवान की माया है ये सबसे ऊपर है। और कहते हैं कि शायद नारद जी के माध्यम से भगवान समाज को कुछ शिक्षा देना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। तब पार्वती जी कहती हैं प्रभु आप हमें विस्तार से समझाइए क्या हुआ था। कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, काय अपराध रमापति कीन्हा। राम सिया राम जय जय राम। यह प्रसंग मोहि कहूँ पुरारी, मुनि मन मोह आच रज भारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बाबा ने कहा कि देवी ध्यान से सुनिएगा। एक बार नारद जी टहलते टहलते हिमालय पर विचरण कर रहे थे। वहां पे बड़ा ही पवित्र गंगा जी बह रही थी। सुंदर सी गुफा हिमालय पे पहुंचे। बाबा को बड़ा अच्छा लगा और बाबा वहीं पे बैठ गए। हिमगिरी गुहा एक अति पावनी, बह समीप सुरसरी सुहावनी। राम सिया राम जय जय राम।
राम सिया राम जय जय राम। अति पवित्र गंगा जी वहां बह रही थी और वहां पे अकेले जाकर नारद जी महाराज बैठ गए और गंगा जी के समीप पर बैठे और जैसे ही बैठे वो श्राप मुक्त हो गए और ध्यानस्थ हो गए। जैसे ही ध्यान लगाए, प्रभु का ध्यान लगा, प्रभु के ध्यान में मग्न हो गए। सुमिरत हरि श्राप गति बारी, सहज विमल मन लागी समाधि। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। यहाँ पे एक विचित्र घटना घटी। क्या घटी? बाबा की समाधि तो लगी, नारद जी की जैसी समाधि लगी और समाधि नारद जी की लगी और तकलीफ इंद्र को हो गया। इंद्र को लगा कि नारद जी तपस्या कर रहे हैं, वो हमारा सिंहासन छीनना चाहते हैं, हमारा सिंहासन पाने के लिए इतनी कठोर तपस्या कर रहे हैं। तकलीफ इंद्र को हुई। यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज क्या कहते हैं? यहाँ पे इंद्र को एक कुत्ते से तुलना की गई है। कहते हैं एक कुत्ता है और वो हड्डी को चूस रहा है और जैसे शेर को देखा लगा भागने। क्यों भागा? उसे लगता है कहीं ये मेरी हड्डी छीन ना ले। अब आप ही बताइए, कहीं शेर भला कुत्ते की हड्डी छीन सकता है? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इंद्र को कुत्ते की उपाधि देते हैं। सूख हाड़ ले भाग सठ, स्वान निरख मृगराज। छीन ले जन जान जड़, तिम सुर पतहीन लाज। गोस्वामी जी किसकी तुलना करते हैं? कुत्ते की तुलना इंद्र से करते हैं। इंद्र को लगा कहीं मेरा सिंहासन छीन ना जाए, इसलिए उन्होंने कामदेव को बुलाया कि जाइए इनकी तपस्या भंग करिए। देखिए कामदेव कैसे आते हैं और कैसे उनकी तपस्या भंग करते हैं, क्या होता है। आज की कथा यहीं पे विश्राम लेगी, अगले दिन मिलेंगे, फिर आगे की कथा हम सब लोग बड़े आनंद के साथ सुनेंगे। बड़ी अद्भुत कथा है, ज्ञानवर्धक कथा है, इससे सबको शिक्षा मिलने वाली है। सब लोग सुनिएगा। आइए भगवान की आरती उतारते हैं। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं रघुवर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं रघुवर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो, ज्ञान दो भगवन। भव में फंसी नाव मेरी, तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारू मैं रघुवर तेरी आरती, उतारू मैं रघुवर तेरी आरती। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय।